अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। और सर्दियां हैं तो मज़े मज़े की आज मैं बना रही हूँ गोभी। और गोभी हम बनाएंगे इस तरीके से कि इसमें मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और ये दम में पकेंगी। और इसमें डालेंगे हम चिकन भी और इसको भी हम पानी से नहीं गलाएंगे। इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आपने सब्ज़ी को ऐसे पकाना है कि इसका कलर भी सही रहे, ये बहुत ज़्यादा घुल भी ना जाए, पहचानने में भी आए कि आपने कौन सी सब्ज़ी पकाई है, इसकी न्यूट्रिशन भी ज़ाया नहीं हो। हम जब बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं, सब्जियां बिल्कुल मैश हो जाती हैं, इनका कलर चेंज हो जाता है, तो उसके साथ ही इसकी सारी ग़िज़ायत, इसके तमाम फ़ायदे और बेनिफिट्स जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने पकाना कैसे है कि जायका भी हो और इसकी तमाम फ़ायदे भी हमको मिले। हमने इसको रवायती तरीके से घोट घोट के नहीं पकाना। मैं आपको बताऊँगी कि चूँकि गोभी जल्दी गल जाती है, तो इसको गोश्त में कैसे पकाएं कि तीनों चीज़ें हमारे आलू, चिकन, गोभी एक साथ हो जाएं और ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी रेडी हो। तो आप इसको देखिएगा, ज़रूर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े की गोभी बनती है और आजकल बहुत ताज़ा आई हुई है। तो ये देखिए, मैंने प्याज काट के रख लिया जो कि इसमें जाएगा। 3 अदद बड़े प्याज थे क्योंकि मेरी गोभी ज़्यादा है। और ये साबित मसाले इसमें जाएंगे क्योंकि हमने गोभी को कलर नहीं देना है, इसका ओरिजिनल कलर आना चाहिए। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, दालचीनी का टुकड़ा और 4 लौंग और एक बड़ी इलायची काली वाली वो ली है। ठीक है, ऑयल लेके मैंने जो प्याज कट किया था ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और ये साबित गरम मसाले भी इसमें डाल दिए ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू, उसका फ्लेवर आ जाए। तो मैं आपको बता रही थी कि गोभी जो है मेरी 2 बड़े फूल हैं, तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। और चिकन इसमें मैंने 1 किलो लिया है। तो सारे जो स्पाइसेस हैं मैं इसके हिसाब से इस्तेमाल करूँगी, इसका आपने ख्याल रखना है। मेरी गोभी और चिकन ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है गर्म मसाले और प्याज को। इसको कलर नहीं देना है आपने। कलर नहीं देंगे नहीं तो गोभी का कलर भी ख़राब हो जाएगा। अच्छा सा गोल्डन कलर इसको देना है और ब्राउन नहीं करना आपने। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने चॉप लहसुन और अदरक मैंने इस तरह से जूलिंग कटिंग कर ली थी। 2 से 3 इंच का बड़ा टुकड़ा साइज़ में मैंने कट कर लिया, वो भी मैंने डाल दिया ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक इसमें ज़्यादा डालें, गोभी बादी होती है, इसमें लहसुन अदरक ज़्यादा आ जाए तो अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया, खूब खुशबू आने लगी लहसुन अदरक की, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया। चिकन लिया है मैंने 1 किलो, अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया था। अब ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब आपने क्या करना है, चिकन को आपने मीडियम आंच पे, हाई पे नहीं, हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो, इसका जो अच्छा सा फ्लेवर निकल आए, इसका कच्चापन ख़त्म हो, उसका कलर चेंज करना है हमने। ये इतना बस आपने 1-2 मिनट इसको हाई फ्लेम पे भूनना है ऑयल में। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम कितना भी हंडिया पका लेना तो उसका कच्चापन, जो स्मेल आती है ना चिकन की, वो आती रहती है जो कि सारा फ्लेवर ख़राब कर देती है हंडिया का। तो ये काम करना मस्ट है। ठीक है, ये मैंने कर लिया, 2 मिनट इसको भूला तो आप देखें इसका कलर चेंज हो रहा है, इस तरीके से हो जाना चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ पे देखें 3 से 4 टमाटर मीडियम साइज़ के, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना ही बहुत छोटे हैं, ये मैंने ले लेने हैं और आप इसको मैं कट कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलू भी ले लिए हैं। अब हमने यहाँ पे क्या ख्याल रखना है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि चिकन जल्दी गल जाता है और आलू देर से गलते हैं, तो चिकन और आलू को हमने साथ गिलाना है। इसलिए इसका कटिंग करते वक्त ये ख्याल रखें कि आलू बहुत ज़्यादा बड़े ना हो ताकि वो चिकन के साथ ही गल जाए। अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है नमक। नमक मैंने डाल दिए 2 चम्मच भर के, क्योंकि मेरा किलो चिकन है और गोभी भी ज़्यादा, उसके इलाज से मैं डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करिएगा जितने भी आप पका रहे हो। ठीक है, 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैंने पिसी हुई हल्दी की ऐड कर दी और इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। यहाँ पे आप ना इस बात का ख्याल रखिएगा, आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें नहीं डालेंगे, क्योंकि आप पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे तो इसमें कलर आ जाएगा, सारा सब्ज़ी लाल लाल हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए जो मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें ना, आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी और मैंने 4 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम मिक्स कर ले ताकि तो ये स्पाइसेस जो है ना अच्छी तरह से सब इसमें मिक्स हो जाए। और ये देखें, आप इसमें ख्याल रखें, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो मैंने स्पाइसेस इसमें मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि अब हम इसको कवर कर देंगे और ये पानी छोड़े और मसाला जो है ना अच्छी तरह से सारे चिकन में और आलू में मिक्स हो जाए। और ये टमाटर जो मैंने आपको दिखाए थे ये मैंने बारीक कट कर लिए, इसको मैंने इसमें डाल दिया। साथ ही जो तीखी वाली हरी मिर्च होती है 5 से 6, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। इसको मैंने मिक्स किया ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गले। अब आपने इसको कवर कर देना है। अच्छा, मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर किया। बीच में आपने इसको चेक करना है और पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। चिकन ने, आलू ने, टमाटर ने देखें अपना पानी छोड़ा है ये, और हमने इसी पानी में इसको गलाना है।
ठीक है, ये देखें आप कितना इसने पानी छोड़ा है। और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं कर देने का, ये लग जाए या जल जाए, वो जल्दी ड्राई होता है। हमने इसी में चिकन को गलाना है और आलू चिकन आपने तकरीबन इतना गलाना है कि 95% हो जाए, आलू कंप्लीट गल जाए और चिकन में 5% चिकन रह जाए, क्योंकि फिर हम जो गोभी गलाएंगे ना वो 2 से 3 मिनट में हो जाएगी। इसलिए ये गोभी देखे मैंने 2 गोभी ली थी बड़ी, और उसको मैंने काट के अच्छी तरह से धोया था पानी में 2-3 दफ़ा, और फिर पानी में डिप करके इसमें नमक और सिरका डाल के रख दिया, ताकि इसमें जितने भी केमिकल्स पेस्टिसाइड होते हैं ना वो निकल जाए, कीड़े वगैरह निकल जाएँ। ठीक है, और इसके मैंने बड़े बड़े फूल काटे थे। तो ये मैंने आपको बताया, आलू कंप्लीट गल चुके हैं और चिकन में जो है तकरीबन इतनी कसर है कि 5 मिनट और रखेंगे तो चिकन हमारा हो जाएगा। हमने इस पानी में तकरीबन जो टमाटर और चिकन के इतना गलाया है, और पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, और पानी अभी भी मौजूद है इसमें। अब हम डाल देंगे इसमें गोभी, सारी गोभी मैंने डाल दी। इसको मिक्स कर लेते हैं, उलट पुलट कर लेते हैं, ताकि गोभी भी गले नीचे पानी में। ये ना हो कि नीचे चिकन का पानी ड्राई हो जाए सारा और गोभी हमारी ऊपर रह जाए। तो इसको मिक्स कर लेंगे। अब आपने फ्लेम को हाई कर लेना है, और हाई फ्लेम पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जो है ना गोभी पानी छोड़े अपना। ये देखें मैंने मिक्सिंग कर ली। अब आप इसको थोड़ी देर कवर कर दें। इसमें मैं अब नहीं, अब इसमें मैं डालूँगी, मैंने डाल दी है 1 टीस्पून पिसा हुआ गर्म मसाला, और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें लिया है साबुत जो धनिया होता है ना, कुटा हुआ, बहुत बारीक नहीं पिसा हुआ, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसको मैं मिक्स कर दूँगी गोभी के अंदर। ये मैंने मिक्स कर दिया सारा इसके अंदर, ताकि स्पाइसेस जो हैं गोभी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये कर लिया मैंने इसको मिक्स। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि गोभी में ये कहीं रह ना जाए, सारा मसाला से मिक्स हो जाए। इसको कवर कर दें आप मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि गोभी अपना पानी छोड़ेगी। और 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया है, ज़्यादा देर नहीं रखना आपने। जैसे ही गोभी में पानी छोड़ना है आपने इसको चेक करना है, क्योंकि चिकन और आलू हमारे तकरीबन गले हुए हैं, और इतनी फ्रेश गोभी आई हुई है कि हमें इसको दम देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने जब 2 मिनट से कवर किया तो गोभी ने पानी छोड़ दिया। अब मैं इसको देख रही हूँ कि गोभी तकरीबन हमारी गलने वाली है, और पानी बहुत ज़्यादा है गोभी ने छोड़ा। तो क्या करेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे और पानी को ड्राई करेंगे, और साथ साथ इसकी भुनाई करेंगे हम, ताकि गोभी हमारी अच्छी तरीके से भुन जाए, साथ में इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो 3 से 4 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे ये काम किया है, और आप ये देखें गोभी साथ ही इसकी गल चुकी है। हमें इसको दम पे रखना ही नहीं पड़ा। तो साथ ही यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चों की ऐड करूँगी, और ये आपने फ्रेश लेनी है, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है काली मिर्चों का। और अगर आप पिसी डालते हैं तो पहले से जो रखी है तो उसकी खुशबू नहीं होती। इसको मैं भुनाई करती जा रही हूँ, काली मिर्ची मैंने ऐड कर दी है, और बस देखें हमारी गोभी रेडी होने वाली है। और आप देखें मैंने इसको दम पे नहीं रखा, इतनी फ्रेश थी। नहीं तो इसको थोड़ा फूल खड़ा रहना चाहिए था। देखिए इतनी फ्रेश थी कि ये हमारे पानी ड्राई करते ही ये इसकी गोभी हमारी घुल गई। अच्छा, अब आखिर में इसमें डालूँगी धनिया और हरी मिर्चें बड़ी वाली कट करके, और आप इस पे अदरक भी स्लाइस कट करके डाल सकते हैं, क्योंकि बादी होती है ना ये गोभी, तो उसके साथ अदरक खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। तो गोभी हमारी रेडी हो चुकी है, अभी गर्म है, तो मैं इसको ढक्कन रख के कवर कर दूँगी, ताकि जो कच्ची हरी मिर्च होती है ना इसका फ्लेवर आए इसमें, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारा मैंने इसमें धनिया डाला है। 2 मिनट मैंने इसका कवर किया। अब मैं आपको चेक कराती हूँ, ये देखें कितने मज़े की बनी। एक कतरा पानी हमने इससे इस्तेमाल नहीं किया। गोभी का, चिकन का, आलू का जो पानी है ना इसी में ये पकी है, इतने मज़े की, और ओवर कुक भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनी है। इतनी मज़े की कि बच्चों ने भी शौक़ से खाई है, आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। इसको इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। कंजूसी नहीं किया अगर लाइक करने में। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।